नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा में द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी जी हैं। देखिए, परिवार और पार्टी से निष्कासित के बाद तेज प्रताप के तेवर बागी हैं। तेज प्रताप का एक नया अवतार है, टीम तेज प्रताप। इसका गठन हो चुका है और इस तेज प्रताप टीम गठन के बाद इसका तेज किसको निस्तेज करेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे राकेश जी से। तो आइए समझते हैं। राकेश जी क्या कहते हैं? देखिए अजय जी, इतिहास गवाह है कि जितना चोट अपने देते दूसरे नहीं देते। जी रावण क्यों हारा? क्योंकि रावण के घर में एक विभीषण था, जो भगवान राम का प्रेमी था, उसे ईश्वर से प्रेम था, तो वो राम का भक्त बन गया और इसलिए उसने रावण का हर राज राम को बता दिया। तो तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी यादव के लिए विभीषण है, इसलिए कहते हैं घर का बेदी लंका डाहे। तो घर का भेदी लंका डाहे। तेजस्वी के लिए तेज प्रताप उसी तरह का काम करेंगे। बिल्कुल। कोई युद्ध विभीषण ने नहीं लड़ा था रावण के खिलाफ, खुद बाण नहीं चलाया था, बस उसके साथ हो गए और रावण की लंका जल गई, ढह गई, नष्ट हो गई, समाप्त, बर्बाद हो गई। वही काम तेज प्रताप का टीम तेजस्वी बना ली और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं से आजकल मिल रहे, मुलाकात हो जा रही है रास्ते में ही सही, जी जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मिल रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का काम, और सभी विकल्प को खुला रखा है। सभी विकल्प को खुला रखा है और जो काम करेंगे तेज प्रताप जी, वो सब तेजस्वी यादव के लिए ही नुकसान करेंगे। तेज प्रताप हार भी जाएंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने कोई वाला। फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो ऐसे ही लोग जी अलग किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, परिवार बिल्कुल, से बेदखल है, पार्टी से बेदखल है, लेकिन वो जो नुकसान करेंगे वो तेजस्वी के लिए करेंगे और वो नुकसान करके रहेंगे। देखिए जो परिस्थितियां बन रही, अब उसमें उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान, अब महुआ से जो भी आरजेडी का कैंडिडेट लड़ेगा उसके खिलाफ तेज प्रताप खड़े रहेंगे। अब तेज प्रताप जब खड़े रहेंगे तो उनको कोई मार भी नहीं सकता, जी उनको कोई जवाब भी नहीं दे सकता, उस तरह से उनके खिलाफ हमलावर भी नहीं हो सकता जिस तरह से दूसरे अपने विरोधी प्रत्याशी के खिलाफ कोई हो सकता है। बिल्कुल। और तेज प्रताप यदि जूतम फैजार भी करेंगे, कुछ बोलेंगे भी, तो वो जो बोलेंगे उसका भी नुकसान लालू यादव के परिवार और तेजस्वी यादव। तो राकेश जी, आपको लगता है कि जब तेज प्रताप निर्दलीय से खड़े होंगे तो आरजेडी उनके एंगेस्ट में कोई नेता खड़ा करेगी? निश्चित रूप से खड़ा करना पड़ेगा, नहीं खड़ा करेंगे तो और उसका संदेश बिहार भर में गलत जाएगा। गलत जाएगा जी और जो वहां के कैंडिडेट उनका फिर क्या हो, बिल्कुल। फिर वो भी तो खड़े हो सकते हैं निर्दलीय। तो जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि दूसरों से तो लड़ लेते हैं, अपनों से कैसे लड़ा जाए। यही स्थिति तेज प्रताप और तेजस्वी में है। देखिए तेज प्रताप ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब जिस तरह से आरजेडी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया है, आरजेडी उनको टिकट भी नहीं दे सकती, नहीं तो विपक्ष के हमले उन पर होंगे। जी बिल्कुल। और ऐसा खबर है, माना जा रहा है कि तेज प्रताप ने अपने 2 बहनों को अनफ्रेंड भी कर दिया है। तो राखी के पहले 2 बहनों को अनफ्रेंड करना, इसका मतलब कि परिवार में भी अभी लड़ाई चल रही है और परिवार से। और जब परिवार में लड़ाई चलती है तो 2 लोग, चाहे वो कितने भी गलत हो या सही हो, ये उसका फैसला तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। लेकिन 2 लोग इधर से खड़े होंगे तो 2 लोग उधर से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब 2 लोग इस चुनाव के समय जब एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, उस समय यदि परिवार में ही बिखरा होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं से चुनाव पर पड़ेगा। आपने देखा होगा यूपी में शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच जो बातें हुई,
जो अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल यादव खड़े खड़े हुए, हो गए, बिल्कुल तो नुकसान तो उठाना पड़ा। निश्चित रूप से नुकसान हुआ। तो हमेशा नुकसान बड़े को ही उठाना पड़ता है जिसका हिस्सेदारी बड़ा है। बताओ। उम्र में बड़ा छोटा नहीं, हिस्सेदारी बड़ा छोटा। जी, तो मुख्यमंत्री किसको बनना है? तेजस्वी यादव को तेजस्वी। बनना है। तेज प्रताप को तो ना पहले बनना था ना अब बनना अब है। बनना है। तो नुकसान जो होगा वो तेजस्वी को होगा, इसीलिए तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े सिरदर्द तेज प्रताप परिवार के मुखिया जो है तेजस्वी बन गए। और उन्होंने टीम तेज प्रताप का गठन किया है और टीम तेज प्रताप अपने ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, कई जगहों पे वो कैंडिडेट देंगे जी, जहां से आरजेडी का बागी उम्मीदवार होगा, मतलब जिसका टिकट कट जाएगा वो बागी में, वो बागी में वो तेज प्रताप के पास विकल्प है। बिल्कुल। तो जो काम बीजेपी नहीं कर सकती है वो काम तेज प्रताप तो करे। एनडीए के लिए खुशखबरी है। एनडीए के लिए खुशखबरी है, लेकिन जनता भी समझदार है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगी। वो काट लेंगे, जी, लेकिन नुकसान जो भी करेगी। होगा, मैं कहता हूं कि 500 वोटों का नुकसान हो किसी क्षेत्र में, 2000 वोटों का नुकसान हो, 5000 वोटों का नुकसान हो, तो जो नुकसान होगा वो वो तेजस्वी को। तेजस्वी यादव को होगा। तो तेजस्वी इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? उनके पास कोई प्लान है? तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। कहा ना कि दूसरों के लिए तो प्लान फिक्स कर सकते हैं, जी, अपनों के लिए कैसे प्लान फिक्स करें? वो क्या करेंगे? उनको जो करना था वो उन्होंने कर दिया, पार्टी से निकलवा दिया, पार्टी से निकल गए, पार्टी से निष्कासित हो गए, परिवार से भी जुड़ाव है, अब इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? तो तेज प्रताप एक निश्चित रूप से आरजेडी के लिए सिरदर्द है, वो बने भी रहेंगे इस चुनाव में, अब देखिए आगे क्या होता है। जी। लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी के लिए तेज प्रताप सिरदर्द बने। तो कहते हैं कि मुझे तो अपनों ही ने लूटा, गैरों में कहाँ थी दम, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी ही था कम। तो इसी तरह तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच कुछ ऐसा ही चल रहा है। टीम तेज प्रताप का तेज आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तेज दिखाएगा, ये तो वक्त बतलाएगा। तो इस वक्त का आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।